बाजू में एक कुआं है, सोना कुआं। सोना कुआं का जल आज बहुत सारे घड़ों में, मिट्टी के घड़ों में भर भर करके लाया जाता है। भक्त लोग एक के बाद एक खड़े रहते हैं और देते हैं चैन से, और वो जल से भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी के विग्रह का अभिषेक किया जाता है। बहुत देर तक स्नान चलता है नाना प्रकार के द्रव्यों से, जैसा आज आप सब भक्तों ने किया यहाँ पर, चंदन से, केसर से, गुलाब जल से, सुगंधित फूलों से, अलग अलग प्रकार के द्रव्यों से भगवान जगन्नाथ जी का अभिषेक होता है। भगवान स्नान करते हैं, स्नान यात्रा है। और इतनी देर तक स्नान करने के पश्चात उनको बुखार हो जाता है, फीवर आ जाता है। तो वास्तविक रूप से ये एक बहुत ही प्रमुख विषय है। What it signifies? It signifies very personal relationship. पहला, सबसे पहले भगवान एक व्यक्ति है। He is having fever. It means he is a person. व्यक्ति। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के व्यास पूजा पर ये कहा था, the absolute is sentient, thou has been proved. परम भगवान एक व्यक्ति हैं, ये प्रमाणित हो गया। So these are the pastimes, so intimate. The Lord जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ जो है स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद में, इतने देर स्नान करने के बाद में उनको बुखार आ जाता है, फीवर। और ये बुखार भी एक बहुत विशेष बुखार है, ज्यादा जोर का बुखार आता है सर्दी लगते के, और इतना जोर का बुखार आने के कारण फिर वो 15 दिन तक दर्शन नहीं दे पाते हैं, अनावश्यक भगवान दर्शन नहीं देते हैं, भगवान रेस्ट करते हैं। It takes complete rest, but it has a very great significance. इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। पूरे संसार में जो धर्म का परिभाषा है, सारे संसार में नाना प्रकार के धर्मों में सारे भक्त लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमको आप पालन करो। सारे धर्म में क्या है, भगवान हमारा पालन करो, हमको भोजन दो, हमको कपड़े लत्ते दो, हमको सारी व्यवस्था करो, राइट? दिस इज द हाईएस्ट रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बट दिस इज सो इंटीमेट हियर। ये इतनी घनिष्ठ है यहाँ पर भक्त भगवान को प्रार्थना नहीं करता मेरा पालन करो, भगवान कहते हैं भक्त को मेरा पालन करो। कृष्णा is so intimate, he loves, this is great intimacy with the devotees. आप सोचिए, जब आप बीमार हो जाते हो, आप लोग बीमार हुए होंगे ना, तो आप कितने निर्भर हो गए अपने घर वालों पर, हैं? जिस माँ के प्रति आप देखते नहीं थे, उस माँ को आप बड़े प्रेम से बुलाते हो, माँ, I am very good, come, right? When you don't bother for your husband, or the husband does not bother for wife, then they are called with the great love and feeling, oh please, right? And after serving, it makes the bond more strong. Yes? When जब प्रेम से कोई सेवा करते हैं, मान लो आपके माँ ने, आपके पत्नी ने, आपके पति ने आपके बीमारी में सेवा की, तो इससे क्या होता है, आपका जो संबंध है वो बहुत घनिष्ठ होता है, प्रेम काफी बढ़ता है, प्रगाढ़ता होती है, राइट? यस, इट्स ट्रू। लॉर्ड जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ भी प्रेम के इस संबंध को इतना प्रगाढ़ करते हैं। वास्तविक रूप से लीला को समझने की आवश्यकता है। जैसे कृष्णा, कन्हैया माता को बोलते हैं मैं भूखा हूँ, प्लीज फीड मी, गिव मी मिल्क, राइट? आकर के लिपट जाते हैं माता से, जब माता दूध पिलाती है तो वो शांत होते हैं।
जो पूरे संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, one who is maintaining the whole creation, do you think you will be hungry? But this is sweetness, right? And mother also feels the same feeling. No, भूखा हो गया, इतना टाइम हो गया, दुर्बल हो गया, इतना देखो कितना दुबला हो गया. She feels that he has gone weak. How he is weak? He is maintaining universes, so many universes, right? Will he be weak? But mother feels that he is very weak because I did not feed him. Come, my son, I'll give you milk. This is relationship. यह संबंध, यह प्रेम. और भगवान जगन्नाथ जी इसका पराकाष्ठा प्रस्तुत करते हैं. पराकाष्ठा, राइट? एक्सट्रीमली स्वीट रिलेशनशिप. भगवान बीमार और अब भक्तों को कह रहे हैं मेरा देख रेख करो, मेरे को दवाई दो, मेरे को भोजन बनाओ, मेरे को मेरा मन पसंद का खाना बना के देना. क्या कहते हैं? मन पसंद. अब यहाँ किसी को फुर्सत नहीं है, मैं तो पत्नी की पसंद का वहां पर खिला रहा हूं. So Krishna is so intimate with his devotees, Lord Jagannath. भगवान जगन्नाथ इतने व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये 15 दिन भगवान जगन्नाथ जी की सेवा पुजारी लोग नहीं करते हैं. जो मंदिर के पुजारी है, ब्राह्मण पुजारी है, वो लोग नहीं करते. ये 15 दिन भगवान की सेवा जो है सबर जाति के लोग, भील जाति के लोग वो आके, यस, ये 15 दिन जो है भगवान की सेवा जारी नहीं करेंगे. तो भगवान सबको इतना आत्मीयता से प्रेम करते हैं. प्रेम प्रमुख है, आपकी जाति, धर्म, जन्म प्रमुख नहीं है. विशेष करके जगन्नाथ जी के साथ में. Yes, as on today also. और उनको संस्कृत नहीं आती, उनको संस्कृत के श्लोक नहीं आते, शास्त्र नहीं आते, वो भगवान को भोग लगाते हैं कि जगन्नाथ तुम्हारा प्लेट रखा हुआ है, खा लेना. और जगन्नाथ जी प्रेम से खा लेते हैं. थोड़ा मेरा प्लेट में कम है, थोड़ा ज्यादा डालो खिचड़ी. ऐसे वार्तालाप चलता है. So intimate, so much love. So this is a pastime. ये जो भगवान का जो लीला है, ये लीला भक्तों के साथ संबंध को बहुत घनिष्ठ करता है. क्योंकि भगवान जो सबका पालन करता है, जो सबकी देखरेख करने वाले हैं, सबको आरोग्य प्रदान करने वाले हैं. बड़ा से बड़ा डॉक्टर एक ही काम बोलता है, आप जाओ हॉस्पिटल के अंदर, तो बोलता है मैंने दवा दे दी है, अब आप भगवान को प्रार्थना करो, है ना? बोलते कि नहीं बोलते? बड़ा से बड़ा डॉक्टर है, you will say only one thing, I have given best of my medicine, now you all pray to the Lord. Yes, but here the Lord is saying no, I am dependent. भगवान तो बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं भगवान को प्रार्थना करो, भगवान बोलते हैं मैं बीमार हूं. और भक्त से कहते हैं कि मेरी देख रेख करो, मेरे लिए दवाई बनाओ. है? मैं आज सुबह कर रहा था, मैंने इतनी बार 2 बार एग्जाम लिखा मेडिकल के लिए, फेल हो गया, सिलेक्शन नहीं हुआ. तो मेरे हाथ से तो कोई दवाई लेने वाला नहीं है, परंतु यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी ले रहे हैं. उन्होंने डॉक्टर बना दिया. I am writing prescription. मुलेट इतनी लाना, ये इतनी लाना, ये इतनी लाना, मिश्री इतनी लाना. तो देखिए भगवान जगन्नाथ जी कितने आनंदमय, राइट? द सुप्रीम लॉर्ड, पूरे तीनों लोक के स्वामी, वो हमसे सेवा लेते हैं. इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है?
इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं। तो ये 15 दिन जो है सारे जो भील जाति के लोग हैं वो लोग भगवान की सेवा करते हैं बहुत प्रेम के साथ, और भगवान उनकी सेवा स्वीकार करते हैं विद ग्रेट लव एंड अफेक्शन। और भगवान को सच में जोर रहता है, फीवर। एक बार भक्त बता रहे थे, भक्त गए थे मुंबई के, हमारे एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर अलवा, बहुत फेमस है, उनको सब सारे मंदिरों में, भारत के सभी मंदिरों में एक भक्त बता रहे थे लीला, सारे मंदिरों में उनका प्रवेश है, सारे पुजारी उनको बहुत चाहते हैं, मानते हैं, क्योंकि बहुत सेवा करते हैं सब मंदिर में। तो वो एक बार जगन्नाथपुरी गए थे और एक भक्त भी उनके साथ में, राधा गोपीनाथ मंदिर के एक भक्त उनके साथ थे। तो पुजारी ने उनको देखा, बोले डॉक्टर साहब भगवान का दर्शन, तो उन्होंने कहा आप करा दोगे? तो करूँगा। बोला ठीक है आप आए हो, चलो भगवान का दर्शन कर लो। तो उनको लेके गए। तो फिर जब वो भगवान का दर्शन कर लिए, बोले आप तो दुनिया भर को दवा देते हो, हमारे जगन्नाथ जी को भी दो। पुजारी ने बोला मैं क्या जगन्नाथ जी को दवा दूं? बोला हाँ दवा देना पड़ेगा, इतना जोर का बुखार है। तो डॉक्टर ने कहा मैं क्या इनको दवा दूंगा, क्या बुखार देखूंगा? बोले नहीं नहीं नहीं, इतना जोर का फीवर है, तुम देखो। तो अब उनके आग्रह को वो मना नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा कि देखो। देखा तो उन्होंने पहले भगवान का स्पर्श किया, जगन्नाथ जी का स्पर्श किया। तो पहले जैसे डॉक्टर की आदत होती है ऐसे यहाँ पर पेट के पास देखा, बोला नहीं ऐसा तो कुछ फीवर तो नहीं दिख रहा है। मतलब फीवर नहीं दिख रहा है, ठीक से देखो तुम बराबर डॉक्टर हो कि नहीं। तो ऊपर हाथ लगाओ। तो उन्होंने यहाँ तक हाथ लगाया, फीवर नहीं मालूम पड़ रहा है। और ऊपर हाथ लगाओ, उन्होंने और ऊपर हाथ लगाया गले के पास, इतना जोर से फीवर था। तो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, उन्होंने तुरंत हाथ लगाया, बोले देख तो 5 डिग्री 10 लग रहा है, सो सीवियर, आप दवाई दो। तो डॉक्टर तो कांपने लगे अंदर। डॉक्टर अलवा he started singing, this is what I never imagined the Lord is really running fever. तो ऐसा नहीं कि वो कोई मूर्ति है, it's not some deity, not some, is the direct Lord, साक्षात भगवान है। ये प्रत्यक्ष लीला उन्होंने आकर के बाद में सारे मंदिर के भक्तों को बताई कि भाई ऐसा मैंने देखा, भगवान साक्षात जो है इतना हार्ड था। तो ये भगवान जो है इतना घनिष्ठ लीला करते हैं भक्तों के साथ, जिससे कि आपस का जो संबंध है वो प्रगाढ़ हो। एंड डिवोटीज दे लव हिम सो मच, भक्त इतना उनको प्रेम करते हैं। और यही हमारे सारे शास्त्रों का सार है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो 5 प्रमुख विषय बताए भगवत भक्ति के, उसमें एक है विग्रह सेवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट? One of the 5 limbs which Lord Chaitanya recommended is one is vigrah seva. So and Srila Prabhupada जी ने कहा, विशेष करके श्रील प्रभुपाद जी, मेरे पास इतने सारे नोट्स हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा गृहस्थों को तो कंपलसरी विग्रह सेवा करना चाहिए, मैंडेटरी। जब तक आप विग्रह सेवा नहीं करेंगे, गृहस्थ लोग नियम के साथ मंदिर आकर के, ये तो आपको सौभाग्य है, आप लोगों को यहाँ पर सेवा मिल रही है, विग्रह सेवा करने का आपको मौका मिलता है। तो उनका बड़ा दुर्भाग्य जो इसका लाभ नहीं लेना चाहते, सबसे बड़ा दुर्भाग्य। ये विग्रह सेवा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विग्रह ना तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, चैतन्य चरितामृत में लिखा है, विग्रह ना तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप विग्रह नहीं हो, आप तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो, और वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। बहुत सुंदर लीला है। काशी के भगवान श्री जगन्नाथपुरी के राजा थे, राजा पुरुषोत्तम देव।
तो राजा पुरुषोत्तम देव बहुत प्रतापी, बहुत बलवान, बहुत बड़े धनी, दूर दूर तक उनका राज्य था। तो कंचीपुरम के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ एंगेजमेंट किया। व्यक्ति ने उनको बताया कि देखो ये बड़े पुरुषोत्तम देव इज ग्रेट किंग, तो आपकी बेटी के लिए इससे अच्छा और क्या संबंध होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, गुड। तो अपना संदेश भेजा और यहाँ पर ब्राह्मणों ने बतलाया उनको कि ये बहुत अच्छा मैच है, आप स्वीकार करो। तो पुरुषोत्तम देव ने स्वीकार किया। तो बात पक्की हो गई। बात पक्की होने के बाद में फेस्टिवल्स आए। तो हर फेस्टिवल पे नियम है ना, लड़की वाले सब दस्तूर भेजते हैं, बहुत गिफ्ट भेजते हैं, बहुत बड़े बड़े। तो फेस्टिवल पे कांची के राजा सब भेंट भेजते थे हर बार उनको। तो रथ यात्रा का उत्सव आया, तो वहां से राजा को इनविटेशन गया था। राजा नहीं आ पाए और उन्होंने अपने मंत्री को भेजा और सब गिफ्ट भेजी और बहुत सारे भेंट भेजी। परंतु उसने देखा कि रथ यात्रा वाले दिन जो पुरुषोत्तम देव हैं वो तो झाड़ू निकाल रहे हैं सड़क के ऊपर रथ के सामने। तो ये बात जाकर के उन्होंने बताई अपने कंचीपुरम में कि ऐसा है, वो तो झाड़ू निकालते हैं पब्लिकली। तो राजा ने कहा मैं तो ऐसी मेरी बेटी को ऐसा जगह नहीं दूंगा, ये तो घोर एकदम, ये क्या है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। झाड़ू निकालने का काम भंगी का है, तो ऐसे घर में कोई बेटी थोड़ी ना देते हैं। तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, मैं अपनी बेटी की शादी यहाँ नहीं करूँगा। तो ये बात मालूम पड़ी राजा को। राजा बड़े नाराज हुए, बोले ये तो मेरी बात नहीं, ये तो भगवान का अपमान है। तो भगवान जगन्नाथ का अपमान है, मैं तो जगन्नाथ का सेवक हूँ, ये तो सौभाग्य की बात है। परंतु इस व्यक्ति को ये नहीं मालूम पड़ रहा है, परंतु उसने तो विवाह का संबंध तोड़ दिया। तो ये बड़े नाराज हुए, क्रोधित हुए और इन्होंने कहा कि मैं उसको सबक सिखाता हूँ, आई विल टीच हिम द लेसन। हरे कृष्ण, आई विल टीच हिम द लेसन। तो उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाया, सेनापतियों को बुला करके और आदेश दिया, देखो ऐसा ऐसा इसने, राजा ने ऐसा हमारा अपमान किया, वास्तविक रूप से तो भगवान का अपमान है, जगन्नाथ जी का अपमान है। सब बड़े क्रोधित हुए, कहा कि हम उसके ऊपर आक्रमण करेंगे। और सबने तुरंत तैयारी की और पूरी सेना के साथ वो गए, उन्होंने कंची राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया, डिक्लेयर्ड वॉर। इट वाज फियर्स बैटल, घोर युद्ध हुआ। परंतु दुख के कारण ये कहना पड़ेगा कि इनकी सेना पूरी हार गई। पुरुषोत्तम देव, जगन्नाथपुरी के राजा हार गए और किसी तरह से वहां से भागते हुए वो वापस जो है पुरी लौटे। तो वो बहुत दुखी थे, इट वाज वेरी सैड। उन्होंने सोचा ऐसा कैसे हो गया, मैं कैसे हार गया, मैं तो कभी हारता नहीं, मैं इतना बलवान, मैंने इतने सारे राजाओं को परास्त किया। तो सोच रहे थे, वो मंदिर गए जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। दर्शन करके फिर उन्होंने, पुजारी ने देखा आप इतने उदास हो, पूछा क्या बात है, आप इतने उदास क्यों, क्या? मैं बताया ऐसे मैंने आक्रमण किया था, मैं हार गया, आई एम डिफीटेड, और ये तो भगवान का अपमान है। तो पुजारी ने कहा आपने आक्रमण किया था, परंतु ये बात तो मेरे को नहीं मालूम, आपने क्या जगन्नाथ जी से अनुमति ली थी, उनका ब्लेसिंग लिया था? तो राजा ने सोचने लगे, अरे मैंने तो ब्लेसिंग नहीं लिया, मैं तो अपने महल से सीधा चला गया क्योंकि मेरे को गुस्सा आ रहा था। तो यही आपका कारण है, आपने भगवान का आशीर्वाद तो लिया ही नहीं। अब आप पहले भगवान का आशीर्वाद लो। Then the king, he prayed to the Lord
Lord Jagannath in the temple. Oh Lord, this is an insult of your servant. आपके सेवक का अपमान है और मैं बहुत दुखी हूँ और मैं उस राजा पर आक्रमण करना चाहता हूँ। तो भगवान जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है, इस बार तुम फिर आक्रमण करो और इस युद्ध में मैं भी भाग लूंगा। यस। तो सारी प्रजा को मालूम पड़ा ना कि तो राजा हार चुके थे, तो सारी सेना छिन्न भिन्न हो गई थी, तो अब सेना को जमा करना पड़ेगा। परंतु जब लोगों ने सुना कि भगवान जगन्नाथ जी ने कहा है कि मैं भी युद्ध में भाग लूंगा, बलराम जी ने कहा मैं भी चलूंगा, तो सारे लोग शहर के जितने भी थे, बड़े बूढ़े बच्चे जवान, सब तैयार हो गए, हम भी चलेंगे। हाँ? तो ये नई सेना तैयार हुई जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, परंतु सबके मन में उत्साह था, बिकॉज आवर जगन्नाथ इज कमिंग। तो फिर एक दिन निश्चित दिन जो है सेना ने कूच किया, प्रस्थान किया कंजीवरम के लिए, और राजा और सारे सेनापति सब चलने लगे। परंतु जगन्नाथ और बलदेव जो है पहले तो दिखाई दे रहे थे, बाद में दिखाई नहीं दे रहे थे, उनके घोड़े बहुत आगे निकल गए। They were on horses, so they went very much ahead. तो पीछे पीछे राजा सेना पे आ रहे थे। राजा ने सोचा कहाँ, जगन्नाथ जी ने बोला कि बलराम जी ने बोला हम चलेंगे, परंतु नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है ऐसा, फिर इस बार कहीं ऐसा कुछ ना हो, और इस बार तो सेना भी इतनी बड़ी नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, ऐसा सोचते हुए, परंतु मन में उनके था विश्वास कि जगन्नाथ जी ने तो कहा है कि चलेंगे। वो लोग जा रहे थे, तो रास्ते में एक बूढ़ी माई ने उनको रोका, मणिमा। तो उन्होंने उनको रोका, बोला अरे आप कौन हो? तो मैं राजा हूँ। अब राजा मैं आप ही को खोज रही थी, क्या बात है? वो आपके 2 सैनिक मेरे पास से छाछ पी के गए। क्या बताया उसने? मेरे सैनिक तुम्हारे पास छाछ पी के गए? हाँ, आपके सैनिक छाछ पी के गए। वो लोग कहे हम लोगों को बहुत प्यास लगी है और दही पसंद है, तो मेरे पास जितना था, बड़े बड़े घड़े थे, वो पूरा पी गए। और फिर मैंने पैसे मांगे तो उन्होंने कहा पैसे तो हमारे पास है नहीं, तो एक काम करो, ये अंगूठी है हमारे पास, ये अंगूठी रख लो, पीछे हमारा सेवक राजा आ रहा है, उस राजा को ये अंगूठी दे देना, वो आपको पैसे दे देंगे। तो उन्होंने मेरे को अंगूठी दे दी, परंतु अंगूठी का मैं क्या करूंगी? तो राजा ने अंगूठी देखा है तो सच में जगन्नाथ जी का अंगूठी है, मंदिर का अंगूठी है। The king became so excited. The Lord, भगवान जगन्नाथ बलदेव आगे। तो राजा ने उसको, माता को, बूढ़ी माई को बहुत सारा भेंट दिया, लोग जो है प्रसन्न। और फिर वो आगे बढ़े, तो जो है अनेक लोग रास्ते में मिले, उन्होंने बताया कि अरे वाह, आपने तो परास्त कर दिया कंची राजा को। बोला अरे मैं तो अभी चढ़ाई भी नहीं किया, आई एम नॉट इवन रीच देयर। सो देन ही केम टू नो दैट दीज 2 ब्रदर्स, ये जो कृष्ण और बलराम, जगन्नाथ और बलराम, इन्होंने उस राजा के ऊपर आक्रमण किया और उस राजा को पूरी तरह से परास्त कर दिया। उस राजा ने अपना क्षमा मांगा और फिर उसने अपनी पुत्री का, राजा ने उसको कहा तुमने ऐसा उनका अपमान किया है, यू विल नॉट बी फॉरगिवन। तो उसने अपनी पुत्री का विवाह वापस डिक्लेयर किया इनके साथ, और विवाह के साथ में वो पुत्री जो है, वो पुत्री गणेश की भक्त थी। She was a devotee of Lord Ganesh. तो पुत्री ने कहा कि उनके राज्य में एक गणेश है,
गणेश का विग्रह था जिसकी वो डेली पूजा करती थी। तो माँ उनके पिता ने कहा तुमको क्या दहेज चाहिए? बोला मेरे को गणेश जी चाहिए, मैं तो उनके बिना नहीं रहूंगी। तो राजा ने वो गणेश जी के जो विग्रह हैं वो बड़े सवारी के साथ में अपनी पुत्री के साथ दहेज में दिए। तो आज भी वो गणेश जी के विग्रह मूल मंदिर में, जब आप जाओगे जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे, तो जगन्नाथ जी का दर्शन करके आप इधर से परिक्रमा शुरू करते हैं ना, परिक्रमा मार्ग में पहले आएगा मंडप है, वो वेदी, ब्रह्म वेदी मंडप, उसके पीछे में विमला मंदिर, विमला मंदिर के बाजू में कंची गणेश। कौन है? कांची गणेश। आज भी मंदिर है कंची गणेश, बड़े ऐसे गणेश जी बैठे हुए हैं। तो वो गणेश जी इस के लिए आए थे, हाँ? उनके पिता ने कंची से भेजा, समझे? तो इस प्रकार से देखिए आप, भगवान जगन्नाथ जी की जो लीलाएं हैं इतनी इंटीमेट है, दे आर सो पर्सनल। तो ये समझने की आवश्यकता है। लॉर्ड इज ऑलवेज ईगर टू रेसिप्रोकेट विद द डिवोटीज एंड इज वेरी वेरी पर्सनल। तो ये जो भगवान का ये जो लीला है, स्नान यात्रा लीला, ये स्नान यात्रा लीला मतलब भक्तों के ऊपर भगवान निर्भर हो जाते हैं। जैसे जो बीमार व्यक्ति वो डिपेंडेंट होता है ना ज़्यादा, और ये मेरे को दवा भी दो, मेरे को भोजन भी दो, मेरा टेस्ट खराब हो गया, तो द लॉर्ड इज मोर डिपेंडेंट। अब आपको सेवा का इतना अच्छा मौका है, तो 15 दिन सबको आकर के भगवान जगन्नाथ जी के लिए, जैसे आज माता जी ने इतना सबने मिल करके, मेरे को तो आश्चर्य हुआ। और ये बड़ी बड़ी माता जी ने, इन लोगों ने भी वो जो हमेशा मनोज प्रभु करते थे, मनोज प्रभु इस बार चले गए अंतर ध्यान, तो सारे माता जियों ने लेकर के कूट करके दवाई तैयार कर ली। मैं जब आया तो देखा कि इतनी सारी दवा जो है कूट करके, इट वाज अमेजिंग एंड दे हैव डन, सो दिस इज वंडरफुल। और भी अभी बाकी है थोड़ी, आप लोग यदि जो चाहते हो तो फिर से आकर के कूटिए, हैं? ठीक है ना? उसके कूटने से हमारे सब अनर्थ कूट जाएंगे, समझे? हाँ, तो ये अच्छा मौका है भगवान के लिए आकर के आप 3 टाइम दवा बनाइए, भगवान के लिए भोग बनाइए। अभी उनका टेस्ट खराब हो गया तो अच्छे अच्छे आप आइटम बना सकते हो, आपका तेलुगु सांबर भी बना सकते हो, इडली भी खिला सकते हो, राइट? इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यू कैन कुक सो मेनी आइटम्स फॉर लॉर्ड, और उनकी सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। स्नान यात्रा इतना महत्वपूर्ण उत्सव है। 15 दिन भगवान जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देंगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस कारण से बहुत विरह में हो जाते थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान का दर्शन न पा करके उनके शरीर का तापमान, वहां जगन्नाथ जी का तापमान इसलिए था कि बुखार हो गया, परंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु को दूसरा बुखार हो जाता था, भगवान के विरह का बुखार, सेपरेशन फ्रॉम लॉर्ड जगन्नाथ। सो नॉट सीइंग द डीटीज, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं मिलने के कारण भगवान चैतन्य महाप्रभु के शरीर का ताप इतना बढ़ जाता कि भगवान जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु जिस चट्टान के ऊपर लेटे वो चट्टान पिघल गई। The rock still is there, अलालनाथ, इन अलालनाथ, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु अभी ये 15 दिन के लिए फिर जगन्नाथपुरी में नहीं रहते थे। अलालनाथ जी जो वास्तविक रूप से जगन्नाथ जी का ही रूप है, उनके मंदिर चले जाते, अलालनाथ मंदिर। परंतु उनके शरीर का ताप इतना तीव्र रहता कि जहाँ वो लेटे, जो उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत किया, वो पूरा चट्टान पिघल गई। वैसा का वैसा निशान है पूरा, आज भी निशान। यह है भगवान का विरह, श्री विग्रह का दर्शन है। तो हमको प्रार्थना करना चाहिए कि कभी हमको जीवन में
इस जीवन में या किसी जीवन में ऐसा भाव हो भगवान के दर्शन के लिए, इतनी तीव्रता हो, हमको लगे ये भगवान है? हम तो सोचते हैं ठीक है हो गया जल्दी चलो। तो भगवान के इतने सुंदर ये अवसर है और 15 दिन के बाद भगवान का नेत्रोत्सव उत्सव होगा और उसके बाद में उपचार होंगे और उसके बाद भगवान की बहुत ही महान रथ यात्रा उत्सव होगा। ठीक है, तो आप सबका प्रतीक्षा करूंगा मैं कि आप इन सारे उत्सवों में भाग लेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। तो सब